हम बात कर लेते हैं उस चीज पे जो आने वाली, क्या आने वाला है, देखो बजट, वो आ रहा है, बजट आ रहा है। और इसको बचत नहीं कहते, बजट। मतलब चलिए मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लो। अब हाँ, इस बजट में क्या हमारी होगी बचत? वाह 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 वाह। अब सिर्फ 8 रोज़ की दूरी पर है और आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले बजट मुज़ाकरात भी जारी हैं। आलमी मालियाती फंड्स ने टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत की है और हुकूमत को कहा है कि आइंदा बजट में मुश्किल तरीन फैसले तो जब आप ईद का खर्चा कर चुके होंगे और ईद खत्म हो रही होगी, उसके बाद आ रहा होगा बजट जी, तो फिर देखना होगा कि आपके ऊपर अच्छा अब उसमें तनख्वाहदार तबके के लिए क्या चीज़ें हैं, वो रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल्सो इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, टैक्स कलेक्शन के लिए क्या नया बनाया जा रहा है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं केसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हम बहुत ही करीब आते चले जा रहे हैं, चीज़ें कुछ वाज़ेह होती जा रही हैं, थोड़े से ही दिन रह गए हैं। मुझे ज़रा सी फिक्र है विद होल्डिंग टैक्स के बारे में, टैक्स नेट को मज़ीद ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर लाने में क्या इकदाम उठाए जाएंगे, दीज बोथ थिंग्स, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से टेम किया जाएगा फॉर टैक्स और उनको मज़ीद उनके लिए क्या हैपनिंग होगा, अच्छा होगा, इनकरेजिंग होगा। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, लास्ट ईयर जब बजट अनाउंस हो रहा था और बजट की तैयारियां हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से ये कह रहे थे कि आप 1 साल बर्दाश्त कर लें, आईएमएफ के इशूज़ हैं और आईएमएफ की कंडीशन सारी जो है वो हमें माननी है, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। बट इस दफ़ा भी बजट के हम उसमें स्टैंडिंग कमेटीज में गए और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्ट्री में की, तो इस बार भी वही अल्फाज, वही जुमले दोहराए जा रहे हैं जो लास्ट ईयर बात कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई लास्ट ईयर तो आपने ये बात कही थी और आज भी वही बात कर रहे हैं, तो आपकी बात में तो कोई फर्क नहीं है। तो अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब किसी भी शख्स की या किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी इंडस्ट्रीज ओनर की इनकम कम हो जाती है तो सबसे पहले वो घर के खर्चे कम करता है। अच्छा, घर के खर्चे अगर वो साल में एक दफ़ा बाहर घूमने फैमिली के साथ जाता है तो वो उसको छोड़ देता है, बोलता है अब 2 साल में जाएंगे, इस साल नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ अगर फेडरल कैबिनेट को आप देखें और गवर्नमेंट को देखें, उन्होंने अपने खर्चे कम किए कि ज़्यादा किए, कैबिनेट कम की कि ज़्यादा की, एडवाइज़र कम किए कि ज़्यादा किए, ये एक सवालिया निशान है। देखिए, जब आप अपने घर से खर्चा कम करना शुरू कर दे तो फिर आपकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ाने के प्रोग्राम बनाते हो कि इनकम कैसे बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ाने के क्या प्रोग्राम किए, या टैक्स नेट, जो कि आईएमएफ भी यही कहता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, आप अपना टैक्स नेट का बेस उसको बढ़ाओ। तो टैक्स नेट में कितने लोग ज़्यादा हो गए, कितने लोग आ गए, कितने सेक्टर्स आ गए, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? अच्छा, अब मैं आपको 2-4 बातें कर दूं कि एक्सपोर्ट तो कोई ऐसा तो नहीं बढ़ती कि मैंने दुआ कर ली और एक्सपोर्ट बढ़ गई। सही। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपके जो रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उनसे आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए, जी, या उनके बराबर होना चाहिए। उनसे ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए, उनसे कम एफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्वालिटी उनसे अच्छी बनानी चाहिए, तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। आप अगर देखें, एनर्जी के रेट आपके रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से सबसे ज्यादा है, बल्कि आप जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी ज्यादा है। नंबर 2, आपके इंटरेस्ट रेट आपके रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से ज्यादा है, आप जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हो उनसे भी ज्यादा है। नंबर 3, आपके मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आपके रीजनल कॉम्पिटिटिव, मुझे ये बताइएगा कि इस हुकूमत ने आईएमएफ के प्रोग्राम में आने के बाद जो इन अ ईयर और सो 2 इयर्स जो इकदाम उठाए हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इकदाम उठाए, मैं यही सवाल कर रहा था कि गवर्नमेंट बताए ना कि हमने लास्ट ईयर से टैक्स नेट में इतने, हमने लास्ट ईयर से टैक्स नेट में इतने सेक्टर बढ़ा दिए, हमने लास्ट ईयर से इस साल हमने ये काम में चेंजिंग लिया है, आज हम रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज के बराबर हो गए। हमारी पोर्ट की एफिशिएंसी लास्ट ईयर से बेहतर हो गई।
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट ईयर से बेहतरीन हो गया, हमारे यहाँ लोड शेडिंग बिल्कुल जीरो हो गई, हमारे यहाँ पानी हर फैक्ट्री को मिल रहा है। जावेद साहब बिल्कुल, अच्छा जावेद साहब आपने जो जिन 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी कॉस्ट, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिला लीजिए, हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जब हम बात करते हैं हमारे रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से सबसे बहुत ज़्यादा फर्क है। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको कहूँ कि हमारा टैक्स जो है परसेंटेज, वो भी है हमारे रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से ज़्यादा है, और जिन कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी ज़्यादा है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां आप नुकसान भी करो तो इनकम टैक्स लगता है। अच्छा, तो फिर दुनिया में ये कहीं नहीं लगता। इसका वे आउट क्या है? चलिए एक चीज़ को पकड़ते हैं, एनर्जी प्राइसेस को ना, वो हम हाँ आम कंज्यूमर के लिए भी ज़्यादा हैं, आप लोगों के लिए भी ज़्यादा हैं। अब मुझे बताएं कि इसका हल क्या? आप लोगों की मीटिंग हुई, बातचीत हुई, क्या करें? सोलर पे चले जाएं या फिर किस तरीके से ऐसी सस्ती बिजली बनाएं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को दवाम बख्शे? इंडस्ट्रीज़ को दवाम बख्शेंगे तो फिर एक्सपोर्ट आएंगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, ये गवर्नमेंट ने अपने तौर पे काम किया कि हम एनर्जी के रेट कम कर दें, मगर इन्होंने जो एग्रीमेंट किए हुए थे, और जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए, जिस दाम में एग्रीमेंट किए, तो उन लोगों को कोई सजा नहीं हुई, उन लोगों को कुछ नहीं पूछा गया। नेक्स्ट फ्यूचर में भी ये काम होते रहेंगे क्योंकि उनको और दिलेर हो गया, उनको मालूम है इस मुल्क में कोई नहीं पूछता। उनको पकड़ा गया जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसमें फॉरेन कंपनीज जो एनर्जी में आई थी उनको नहीं पकड़ा गया, और जो लोकल थे उनसे कहा गया कि आप रेट कम करो। उन्होंने रेट कम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानी थे, उनको चाहे डरा के कराया, चाहे उनको बिठा के टेबल टॉक से कराया, किसी भी तरीके से उन्होंने कर दिया, मगर उनके पार्टनर्स अगर कोई फॉरेनर्स थे तो उनसे नहीं कराए गए। और फिर सबसे बड़ा सोने पे सुहागा कि आप हर रोज की 1.5 अरब रुपए की गैस जमीन में आपकी जो निकलती है उसको बंद कर दिया आपने, और आप RLNG खरीद रहे हैं। ये आम आवाम को नहीं मालूम, ये हम इंडस्ट्री वालों को पता है। आप RLNG खरीद रहे इसलिए कि आपके कमिटमेंट्स हैं, और आपकी हर रोज की 1.5 अरब रुपए की गैस, 400 MMCF जो गैस है वो हम जमीन से नहीं निकालते। अब आप मुझे बताएं कि अब हम सिर्फ बातें ही करें, जैसे कि हम बातें करते हैं कि $100 अरब का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो कहाँ आया है, किधर आया है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अगर आया है तो हमें दिखाए ना साहब, ये आ गया है। देखिए, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जावेद साहब, जब आप प्रैक्टिकली काम करना, बिल्कुल, जब ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत मुफीद बातें की हैं, वी वुड हैव लव टू कंटिन्यू मोर, लेकिन जो आपने चीज़ें, ये 3 हेड्स बताएं, हम आगे चल के ज़रूर आपको दोबारा ज़हमत देंगे और बात इस पर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बात ज़रूर करने की कोशिश करेंगे कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की, हम कैसे उस तक जाएंगे, हम कैसे अपनी एनर्जी प्राइसेस को, यानी कि जो बिजली है, गैस, उसकी प्राइस कम करके अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाएंगे, भगाएंगे, ताकि हमारा बजट जो है कुछ हमारे बारे में आ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।